Good morning, student. We are going to deliver a lecture on switch statement. आज हम switch statement करेंगे. What is switch statement? C++ provide a multi-branch selection statement as known as switch. जहाँ पर एक से ज़्यादा आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट हो वो क्या कहलाती है? आपकी स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ केसेस होते हैं. जैसी आपकी एक्सप्रेशन होगी वैसा ही आपका केस एग्जीक्यूट हो जाएगा. इस स्विच के अंदर जो भी आप एक्सप्रेशन होती है वो या तो इंटीजर होगी या आपकी क्या होगी? कैरेक्टर होगी. एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, स्विच के अंदर जो भी आप एक्सप्रेशन डालोगे उसकी टाइप या तो इंटीजर होगी या आपकी कैरेक्टर हो सकती है. द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्विच आइदर एन इंटीजर और ए कैरेक्टर. कहने का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन के अंदर जो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर या तो आप इंटीजर डाल सकते हो या आप कैरेक्टर डाल सकते हो. स्विच के अंदर नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं. जिस केस से आपका मैच होगा वही रिजल्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है तो जो डिफॉल्ट के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. चलो ये सिंटैक्स करेंगे तब आपको बताएंगे. स्विच कंटेन नंबर ऑफ केसेस. स्विच के पास बहुत सारे केसेस होते हैं. As soon as you add value in the switch expression, a match a found, then case will be execute. जैसी स्विच के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपकी स्विच के अंदर एक्सप्रेशन होगी उसी केस से मैच करेगा. फॉर एग्जांपल स्विच इसके अंदर क्या है? सपोज करो एक्सप्रेशन 2 है. 2 वाले केस से क्या होगा? ये मैच होगा और 2 वाला केस क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा और गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो इस तरह आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है. अब स्विच स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखेंगे. सबसे पहले स्विच एक आपका कीवर्ड है. स्विच के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था जो भी एक्सप्रेशन होगी वो या तो इंटीजर होगी या क्या होगी? आपकी कैरेक्टर. स्विच एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है आपकी, इंटीजर या कैरेक्टर. देखो केस कांस्टेंट, ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट होंगे. जितने भी केस होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे. जैसे अगर आपके इसके अंदर इंटीजर है तो यहाँ पर 1 2 3 होंगी. अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन आपकी कैरेक्टर में है तो ये जो कांस्टेंट होंगे वो कैरेक्टर में होंगे. जैसे केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट 3 और डिफॉल्ट. देखो सपोज करो इसके अंदर क्या है? 1 है तो 1 वाला मैच केस होगा. और लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में ले जाना. मतलब सीधा कहाँ ले जाएगा? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में. सपोज करो अगर एक्सप्रेशन में 2 है तो 2 वाले केस से मैच करेगा और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी. और फिर लास्ट में क्या है? आपकी ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ ले जाएगी? नेक्स्ट स्टेटमेंट. सपोज करो आपका कोई भी केस मैच नहीं होता, ना ही तो 1 ना ही 2 ना ही 3, तो सीधा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? डिफॉल्ट वाला केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर कहाँ चले जाओगे आप? नेक्स्ट स्टेटमेंट में. ऐसे आपका स्विच काम करता है. एक बार इसका आप प्रोग्राम देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. आप सभी को पता है ये मेन फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड. आपको पता है इससे पहले आपको हेडर फाइल मेंशन करनी है. इससे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h. वो लिखने के बाद मेन क्या है आपका फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. देखो ch क्या है? वेरिएबल. किस टाइप का? इट इज ए वेरिएबल कैरेक्टर टाइप. मतलब ये एक आपका वेरिएबल है. ch इज ए वेरिएबल. इसकी डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर. कहने का मतलब आप कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर करा सकते हो. जैसे p s, मतलब सिंगल कोट के अंदर आएगा. कहने का मतलब क्या है? आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो सिंगल. एक बार फिर देखिए आप, ch क्या है? वेरिएबल है. किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का. तो कहने का मतलब इसमें कैसी वैल्यू स्टोर कराएंगे? कैरेक्टर टाइप की. जो सिंगल कोट में आता है वो आपका कैरेक्टर हो जाएगा. चाहे आप सिंगल कोट में आप 5 दे दो तो भी वो क्या है? आपका कैरेक्टर है. अब क्या किया?
आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, एंटर योर चॉइस। आपकी स्क्रीन पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर यूर चॉइस। सपोज करो आपने क्या दे दिया, एस, तो एस किस में स्टोर हो जाएगा, सी एच में। एस देखो स्विच के अंदर क्या, सी एच के अंदर क्या स्टोर हो गया, एस, और सी एच को किसके अंदर पास कर दिया हमने, स्विच स्टेटमेंट के अंदर पास कर दिया। तो अब देखो सी एच के पास क्या वैल्यू है, एस, तो ये किसको फाइंड करेगा, एस वाले केस को। देखो पहला एक केस हमारा क्या है, एस वाला केस है, तो ये केस ये इसके साथ मैच करेगा। जैसे ही मैच होगा तो ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां से नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखो सी एच में वैल्यू क्या है आपकी, एस, एस वाले केस से मैच हुआ और ये केस आपका एग्जीक्यूट होगा, तो आपका क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब स्विच से बाहर कर देगा, यहां ले आएगा, गेट सी एच, आप ये आपका मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो फिर आप इसको फिर रन कराते हो, रन कराओगे तो फिर आपके पास मैसेज यही आएगा, एंटर यूर चॉइस। सपोज करो आप क्या डालते हो यहां पर, एम, तो एम, सी एच में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, एम, सी एच में क्या वैल्यू स्टोर होगी, एम। अब सी एच को किसके अंदर पास कर दिया, स्विच एक्सप्रेशन के अंदर पास कर दिया। अब सी एच के पास आप सभी को पता है क्या है वैल्यू, एम, तो एम वाले केस से ये मैच करेगा। देखो ये एम नहीं है तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, ये एम है, बिल्कुल है एम, यहां इस केस से मैच होगा और ये केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपके पास क्या मैसेज प्रिंट होगा, गुड मॉर्निंग मैम। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, ब्रेक। इस केस के अंदर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट होती है सभी को एग्जीक्यूट करता है। लास्ट में आपकी ब्रेक स्टेटमेंट है, वो क्या काम करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाएगा। एक बार हम और रन कराते हैं इसी प्रोग्राम को, फिर एंटर यूर चॉइस। सपोज करो आप कोई भी वैल्यू डाल देते हो, आपने डाल दी टी, तो सी एच में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, टी, और सी एच को किसके अंदर पास कर देंगे, स्विच के अंदर। देखो जो हमारी जो सी एच है ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, इसलिए इनके अंदर क्या है, ये सिंगल कोट है। अगर ये इंटीजर टाइप का होता तो यहां पर वैल्यू क्या होती, केस 1, केस 2, केस 3। अब जो सी एच किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, तो यहां पर जो वेरिएबल होंगे वो भी किस टाइप के होंगे, जो भी वैल्यू होंगी, वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी वो भी किस टाइप के होंगे, कैरेक्टर टाइप की। और कैरेक्टर टाइप आप सभी को पता है डिनोट किस में करता है, सिंगल कोट के अंदर। अब चलिए फिर देखते हैं, एंटर यूर चॉइस। आपने सपोज करो क्या डाला, टी, तो सी एच में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, टी, और सी एच को किसके अंदर पास कर दिया, स्विच के अंदर पास कर दिया। अब ये टी वाले केस से मैच होगा। देखो यहां पर टी है, नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर दे, यहां पर टी है, नहीं है, हमारे दो ही केस हैं, तो एस टी, तो कोई भी टी का कोई भी केस नहीं है, तो ये कौन सा रन हो जाएगा, हमारा डिफॉल्ट, और मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस। और आप फिर कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ऐसे आपका स्विच काम करता है। एक बार मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। जो स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ केसेज होते हैं, आप किसी भी केस को एग्जीक्यूट करा सकते हो। जो स्विच के अंदर आपकी एक्सप्रेशन डालोगे वो या तो इंटीजर होगी या क्या होगी, कैरेक्टर होगी। और जिस भी केस स्विच में जो एक्सप्रेशन के पास जो भी वैल्यू है, सपोज करो कोई भी वैल्यू है, उसी केस से मैच करेगी और वही केस क्या कर देगी, एग्जीक्यूट कर देगी। अगर सपोज करो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2 वाले केस से मैच करेगी और 2 वाले केस को एग्जीक्यूट कर देगी। लास्ट में क्या है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाना। इस तरह आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ चॉइस होती है, आप किसी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो आज का टॉपिक था स्विच स्टेटमेंट। आपको एक घर पर प्रोग्राम करना है, क्या, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए कैलकुलेटर। अब आपको कैलकुलेटर बनाना है। वो कैलकुलेटर आपको कैसे बनाना है, सपोज करो केस 1,
चलो केस 1 को छोड़े, अगर आपका केस प्लस हो तो 2 नंबर का सम हो जाए, अगर मैं प्लस और केस आपका माइनस हो तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट हो जाए, केस मल्टीप्लाई हो तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाए या डिवीजन। ऐसे आपको कैलकुलेटर एक क्रिएट करना है। आप +1 क्लास में कर चुके हैं। राइट एक प्रोग्राम टू क्रिएट ए कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो आप प्रैक्टिस करके देखना, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं कराता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।